क़यामत की निशानियों में आता है कि हराम काम मुआशरे में आम हो जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि हर मुसलमान को हराम काम करने पर मजबूर कर दिया जाएगा, हत्ता कि ज़बरदस्ती की जाएगी, और जो ये ना करे तो उसको मुजरिम करार दिया जाएगा। अगर इन हराम कामों को ज़रूरत बनाकर पेश किया जाए और अगर कोई शख्स उसमें मुब्तला हो जाए तो क्या वो शख्स सही होगा? अगर आप उस शख्स की जगह होते तो क्या करते? अगर मैं कहूँ कि वो शख्स आप ही है तो आप क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह ने सूद और रिबा को हराम करार दिया है और उन मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान किया है जो सूद का लेन देन करते हैं। मगर हमारे मुआशरे में सूद का इस्तेमाल बहुत आम हो चुका है। सन 2021 में दुनिया ने $10 ट्रिलियन जितना इंटरेस्ट दिया है, मतलब 8 करोड़ करोड़ रुपए। सूद हमारे सिस्टम में इतना जुड़ा हुआ है कि उसके बगैर शायद हमारा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाए। तो हम किस यकीन से कह सकते हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम सूद या इंटरेस्ट से महफूज हैं? इस सूदी निज़ाम में रहते हुए ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं जहां आपके मेरे जैसे आम मुसलमान कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में उलझ जाते हैं, क्योंकि ये बनाए ही इसलिए गए हैं कि आप ज़्यादा सोच में ना पड़े और सरसरी तौर पे अगर आपको कोई चीज़ ठीक लगे तो आप मुतमईन होकर उसे कबूल कर लें। आज हम देखेंगे ये सिचुएशंस कौन से हैं और क्या फैक्टर्स रहते हैं जिस वजह से हम ये प्रॉब्लम्स को अवॉइड नहीं कर पाते, ताकि जब हमें जड़ पता हो तो हम उसका हल भी निकाल सकें। खुद का घर रहे, एक अच्छी गाड़ी रहे, साल में एक बार कहीं घूमने जाया जाए, ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है। और अगर इन ख्वाहिशों को पूरा करने के आपके पास जरिया ना हो तो फिर क्या करें? दो मिनट में प्री अप्रूव्ड लोन, पैसे सीधा आपके अकाउंट में और आपकी ख्वाहिश पूरी, और फिर अगले 30 साल तक फिटाते रहिए ये लोन, वो भी सूद समेत। जब नफ्स पर काबू ना हो तो सूद में पड़ना बहुत आसान होता है। और अगर आपको रिश्तेदारों का कोई प्रेशर नहीं है और माशाल्लाह आपको आपके नफ्स पर काबू है, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप महफूज हैं। अगला पड़ाव है मजबूरी। जब हम कोई सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलते हैं, नीयत होती है कि हमारा माल सेफ रहे और उसकी चोरी का हमें टेंशन ना रहे, लेकिन बैंक्स फिर स्कीम चलाते हैं। आपको आपके बैंक में रखे पैसों पर इंटरेस्ट मिलता है। ये सूद हर तीसरे महीने की 25 तारीख को आपके अकाउंट में जमा होता है, और अगर आपसे लापरवाही हो गई या आपके दिमाग से ये बात निकल जाए फिर तो अनजाने में हम वो सूद का इस्तेमाल कर भी लेते हैं। और सिर्फ मजबूरी में इंटरेस्ट लेना ही नहीं, अगर आपको सालाना 10,000 रुपए या उससे ज़्यादा का इंटरेस्ट आपकी सेविंग्स अकाउंट में मिल रहा है तो आपको उस पर इनकम टैक्स भी देना पड़ सकता है। तो हराम में मुब्तला तो हुए ही, अब उस पर हलाल कमाई से टैक्स भी भरे। और अगर मजबूरी के बाद भी किसी गैर इल्मी तरीके से आप सूद से महफूज हैं तो आखिरी हथियार अभी भी बाकी है, ज़बरदस्ती। अगर आपके पास गाड़ी है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो आपके पास उसका इंश्योरेंस रहना कंपलसरी है। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो पहला जुर्माना है 2,000 रुपये, दूसरी बार पकड़े गए तो जुर्माना है 4,000 रुपये, और पैसे नहीं दे सकते तो जाइए और 3 महीने जेल में बिताइए। ज़बरदस्ती का दूसरा एग्जाम्पल है पेंशन फंड। आप ना चाहते हुए भी आपके तनख्वाह में से हर महीने आपकी सैलरी का 12% अमाउंट प्रोविडेंट फंड में जमा होता है और फिर सूद समेत आपकी रिटायरमेंट के बाद आपको वापस मिलता है। इस सूदी निज़ाम में मुसलमानों को गुनाह में मुब्तला किया जा रहा है और हम इस दलदल में फंसते ही जा रहे हैं। क्या आप भी ऐसे किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं? क्या करते हैं आप अपने आप को बचाने के लिए? कमेंट्स में मुझे और दूसरों को बताइए ताकि हमारी नसीहत हो और इनके हल मिले। ऐसे चौराहे पर जहां मुसलमान सूद के अलावा और कई चीज़ों के भी शिकार बनते जा रहे हैं, हम अक्सर सोचते हैं काश इस्लामिक बैंकिंग का कोई सिस्टम मौजूद होता, काश इस्लामी मुल्कों के लीडर्स स्ट्रांग होते और कुछ एक्शन लेते। तो सूद से बचने के लिए उम्मत क्या कर सकती है? एक सवाल अक्सर हमारे सामने आता है, मैं इनफरादी लेवल पे क्या ही कर सकता हूँ? बहुत कुछ। सबसे पहले अपने इल्म में इजाफा करने की कोशिश करें। शुरुआत होती है हलाल और हराम में फ़र्क समझने से। सूद, गरार जैसे चीज़ों से बचें। हमने हराम ट्रांजैक्शंस को तफसील से इससे पहले एक वीडियो में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो याद से देखी। अगर कोई किताब ना मिले तो आपके मस्जिद या इमाम या कोई आलिम जिसको आप फाइनेंशियल चीज़ों में नॉलेजेबल समझते हैं, उनसे रब्ता करें। फिर आता है अमल।
चीज़ों को इनफरादी अमल में लाइए। जो सूद ज़बरदस्ती नहीं है, उससे बचने के लिए तो हम कुछ ना कुछ साबित कदम ले ही सकते हैं। अगर बात है कि ख्वाहिश है मगर जरिया नहीं, तो सब्र कीजिए। अल्लाह से अपने सब्र को बढ़ाने की और गुनाह से बचने की दुआ मांगे। किसी भी तरीके के लोन से बचें, चाहे वो बड़ा होम लोन हो, मामूली वॉशिंग मशीन के लिए ईएमआई या कोई नो कॉस्ट ईएमआई भी। याद से हर तीसरे महीने की 26 तारीख को अपना बैंक पासबुक अपडेट करें और जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट आए उसे बांट दें। पीएफ के इंटरेस्ट के पैसे से कैसे बचे, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड में आपको वो मिल जाएगी। तीसरी चीज है कि आप ये इल्म दूसरों तक पहुंचाएं। आज मुसलमान कमजोर हो चुका है, गुनाह में इतना मुब्तला है कि उसको कोई सुध नहीं है, परेशान हाल है। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को और मोहल्ले वालों तक इल्म पहुंचाएं, समझाए हलाल हराम में फर्क। क्योंकि अगर मुसलमान को आगे बढ़ना है और इस मुआशरे में तरक्की करना है तो वो अकेला नहीं कर सकता है। तरक्की करने के लिए पूरी उम्मत को आगे बढ़ना पड़ेगा, इल्म हासिल करना पड़ेगा और अमल करना पड़ेगा। जब इल्म और अमल दोनों है तो मामलात में बरकत होती है। आप ये 3 काम आज से शुरू कीजिए, इंशाल्लाह जल्द ही उम्मत में हम बदलाव देखेंगे। वीडियो में जो भी बात हुई उसके रेफरेंसेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमेशा की तरह इस बार भी मेरी कोशिश थी कि चंद मिनटों में और आसान लफ्जों में मैं आपको कुछ समझा सकूं। कुछ भूल हुई होगी तो मुझे माफ कर दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इस्लामिक बैंकिंग के उसूलों पर बात करेंगे। अगर आपके कोई सवाल है या किसी टॉपिक पे तफसील से वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। अगर वीडियो से आपको कुछ भी हासिल हुआ हो तो अपने रिश्तेदार में, दोस्त और अहबाब में बिल्कुल शेयर कीजिए और मुझे आपकी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।